Hello everyone, welcome to another video. It's been a long time. I've never posted anything because we can say busy of work, but now we are currently free and let's talk shit. And basically, today I'm going to blabber about politics, and I'm an Indian, so Indian politics. The concept of freedom of speech, conservatives versus liberals, and how democracy is basically fucked, and it will be fucked. Like, it's not a new concept, it was always fucked. So let's continue. Venture. तो बेसिकली ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ. द बेसिक मोटिव दैट आई वांट टू क्रिएट अ वीडियो इज लाइक आई जस्ट वांट टू से शिट जस्ट आउट ऑफ माई बॉडी कि इक्का दुक्का लोग सुन ले, जो अपने आप को बड़े महान समझ रहे हैं, लिबरल नहीं तो कंजर्वेटिव या कोई सी भी वैल्यू को फॉलो करने वाले. बेसिकली क्या चल रहा है इस देश में आजकल कि दो बड़ी पार्टी हैं इस देश में. लेट्स कॉल देम बी एंड सी. भाईचोद. ठीक है. सो नाउ इंडिया is a huge country with 1.4 1.5 billion people and diverse culture. बहनचोद थोड़ा सा एक स्टेट फूंद के जाओगे, भाषाएं बदल जा रही है, कपड़े बदल जा रहे हैं, कल्चर बदल जा रहा है, बोली बदल जा रही है और रंगरूप बदल जा रहे हैं, बहुत कुछ हो जा रहा है. बट वी आर स्टिल पार्ट ऑफ अ बिग कंट्री कॉल्ड इंडिया, भारत. ये बट हम लोग की पॉलिटिक्स आजकल इतनी अजीब, ये इतना चर्चे का टॉपिक क्यों है आजकल ये इंडियन पॉलिटिक्स. और सब ज्ञानी इधर ज्ञान चोदने आ रहे हैं, तो मैं भी चोदूंगा बहन चोद ज्ञान. क्यों ना चोदूँ बहन चोद. तो मैं नहीं हूँ ऐसा वाला यूट्यूबर. तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले इसके बारे में. देखा, नहीं बात करने वाले हम किसी के बारे में, हम बात करने वाले थोड़ी सच्चाई के बारे में. ठीक है. तो बेसिकली क्या चल रहा है कि सब डिमांड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की गवर्नमेंट से. सम आर वी कैन से नेसेसिटीज़ कि हाँ बहनचोद ये होना चाहिए, एंड सम आर जस्ट भंड बकचोदी कि बहनचोद सरकार ये भी नहीं कर रही, सरकार वो भी नहीं कर रही. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक अवेलेबल इज जॉब्स. सो अ ब्रीफ intro about me is like I'm not old at age, I'm not even we can say middle age. मैं जब बच्चा दिख रहा हूँ तो दिख रहा हूँ. तो आई हैव वी कैन से कंप्लीट माई बैचलर्स, डन विथ माई हाई स्कूल, सब बढ़िया चल रहा है, जॉब कर रहे हैं फुल मज़े, रिमोट जॉब माँ चुदाओ. तो बेसिकली क्या चल रहा है इधर कि सबको रंडी रोना करना है कि भैंचो जॉब्स नहीं है. ओके, कैसे आएंगी जॉब्स, कैसे आएंगी? प्राइवेटाइजेशन करके, कंपनीज को ढील दे दे के, उनको सब्सिडीज दे दे के कि बहनचोद आओ फैक्ट्रियाँ बनाओ या कुछ ना कुछ इंडस्ट्री सेटअप करो, हम तुम्हें इतने सारे एडवांटेजेस दे रहे, बनाओ ना. बट देन देयर इज अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल इन आवर कंट्री कॉल्ड द लिबरल्स. उन्हें सब चाहिए, डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स, जेंडर मूवमेंट एक्टिविटीज़, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उन चीज़ों को, तो सब चाहिए उन्हें. बट जब लेफ्टिस्ट लोगों को कह दो कि हम लाना चाहते हैं इंडस्ट्री, द करेंट गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग इंडस्ट्रीज टू आवर कंट्री, इनके रंडी होना शुरू हो जाते हैं कि बहनचो सरकार बेच दे रही है देश को, इतने करोड़ों का नुकसान. बहनचो नुकसान होता है. वो चूतिया कंपनीज जब बैठी है कैलिफोर्निया में, जब बैठी है अपने यूके के अंदर ऑफिस बना के, ताइवान जापान में बैठी हुई हैं, उनकी गांड में कोई चुल मची है कि चलो बहनचोद इंडिया चलते हैं और इंडिया चलते हैं. वो इधर से पहुंच कर लेंगे बंदे. तुम्हें क्या चाहिए? तुम एवरेज चूतिया बच्चे को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए? ला ना बहनचोद, कंपनियां लाओ, आ जाएंगी. पर नहीं, उसका लोगों को उधम मचाने है कि नहीं 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 नहीं, कंपनीज आ जाएंगी बहनचोद, देश का विकास हो जाएगा, तो हम रंडी रोना कैसे करेंगे. तो अगर यही एटीट्यूड लेके चलना है, तुम्हारा हो गया विकास बहनचोद. नौकरी के अंदर ही दूसरा टॉपिक है स्किल्स टू डू अ जॉब. बेसिकली आई कम फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड. सो मैं आपको
कच्ची पक्की रियलिटी दे देता हूँ। और अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, नहीं तो अभी 12वीं 10वीं या कोई एज के अंदर आप सोच रहे हो मैं बीटेक करूँगा, मैं आईटी की डिग्री करूँगा कोई, तो अगर अच्छे कॉलेज से कोई मिल रही है तो ही करना, बिकॉज करेंटली डिग्री की बस कीमत यह है कि वो किस कॉलेज से है, उस पर क्या लिखा है उसकी कोई ज़्यादा कीमत आजकल कोई कर नहीं रहा, बिकॉज सबको आजकल चाहिए स्किल्स। स्किल्स काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, वो काम करना आना चाहिए। पर आजकल की जनरेशन में क्या है, आजकल सबको मज़े करने अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, मैंने लंड बराबर नहीं करे मुझे नौकरी मिल गई। जिन चूतियों ने करे उन्हें इंटरव्यू तक नहीं मिल रहा है, उन्हें फॉलो अप भी नहीं आ रहा है। तो आप एक युवा बच्चे, अगर आप कॉलेज में हो, नहीं तो आईटी ज्वाइन करना चाहते हो, कोडिंग करो ना, बहनचोद क्यों नहीं हो रही है, डीएसए करो, कितना ही हार्ड होता है। मैंने अभी करेंटली मेरे को नौकरी मिले हो गए होंगे 8 महीने, 8 महीने से मैं जॉब कर रहा हूँ, तब भी कंसिस्टेंटली मैं जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे और लीड कोड की स्ट्रीक मेंटेन करके रखा हूँ। करंट स्ट्रीक ऑफ माई लीड कोड इज अराउंड 613 days. Okay, so when we are talking about shit in IT department, okay, why people aren't getting jobs in IT, हमारा बेसिक स्पेक्ट्रम क्या है आईटी के अंदर, कि कुछ पॉपुलर फील्ड्स हैं। एक हो गई वेब डेव, आसान, सब कॉलेजेस में सिखाते हैं, अगर अच्छा कॉलेज है, नहीं तो अच्छे प्रोफेसर है तो आपको मॉन्स्टैक के बेसिक भी सिखा देंगे, पर अच्छा ठीक है। दूसरा आजकल का फेमस AIML, AIML, जिसमें AIML कुछ होता नहीं है, पर AIML, बिकॉज इफ यू आर इन अ गुड कॉलेज you might have gotten some kind of a good hands-on experience with AIML. But if you are from a tier 2 tier 3 colleges, majority of the people are from tier 3 colleges because venture population इतनी है, तो आपको सब्जेक्ट्स दे दिए होंगे, है ना, पर असलियत में बनाने के नाम पे लंड बराबर नहीं सिखाए होंगे। आई कम फ्रॉम अ गुड कॉलेज फ्रॉम पुणे, बट इट वॉज अ tier 3, and the shit they taught us regarding data science and AIML was so generic shit that you can even learn it from a 2 to 3 hours YouTube video. Okay, that was that generic as fuck. So अगर आपकी क्वालिफिकेशन ही है कि आपके पास एक डिग्री है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? तो अगर सरकार को आपको गालियां देनी है कि भैंचो नौकरी क्यों नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, मैं ये चाहता हूँ कि उधर से ही कोई जागरूक नागरिक हो, इक्का दुक्का मेरे जैसा या किसी भी जैसा, वो आके उस बंदे से क्वेश्चन करे, तेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करे, बताना, मैं दे दूंगा नौकरी बहनचोद। मैं नहीं दे रहा वैसे मैं भी, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, पर हाँ स्किल्स है झाट भर, और पैकेज मांगे बहनचोद मिनिमम 12 lakhs तो होना चाहिए। कितना 5 lakhs तो क्या ही होता है, कम से कम 8 lakhs होना चाहिए। बहन चूती है, कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक की जो स्किल्स होनी चाहिए। मैं ये इसलिए बक रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम में से टाइम पास कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक रील थी जिसके अंदर किसी का इंटरव्यू चल रहा था, नहीं तो ऐसे बहुत सारे देख लिए हैं जिसके अंदर लोग AI से कोडिंग करा रहे हैं, AI की वजह से इंटरव्यू दे पा रहे हैं, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं रूम के अंदर और खुद कोड लिख रहे हैं, और कैमरा पे बंदा दिख रहा है, वो बकचोदी कर रहा है, और पीछे से कोड लिख रहे हैं, और इन चीज़ों पे लोग लाइक कर रहे हैं, इन चीज़ों के हम बोल रहे हैं भैंचोद हमने भी करा है, कॉलेज डेज और पता नहीं क्या क्या, रियल फ्रेंडशिप, और भैंचोद क्या क्रिंज था भैंचोद, कि मेरे को लग रहा है कि ये सब भंड भोसड़ा देखने के बाद भैंचोद कोई नौकरी नहीं देगा। मैं खुद बोलना चाहता हूँ फॉरेन रिक्रूटर्स से, भैंचोद इंडिया मत आओ, और आ रहे हो तो उनका रेज्यूमे में देखो, अगर tier 3 कॉलेजेस है हटाओ, नहीं चाहिए कोई भी चूतिया इधर। देन वी आर टॉकिंग अबाउट, करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड हाउ फक्ड इट इज़। तो बेसिकली क्या है, अगर आप इस दुनिया में अभी तक जिंदा हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये पता होगा कि एक सेइंग है, पैसा सब कुछ होता है ना। तो मेरा लिबरल्स अंधभक्त सबसे ये सवाल है, बेंचोद अगर हम अभी रिसेंटली एक सिनेरियो देख ले, रिसेंट नहीं है बट फ्रेश सिनेरियो देख लेते हैं। पुणे में एक बच्चे ने अपनी महंगी गाड़ी में 2 लोगों को लुढ़का दिया,
उसे कौन सी सज़ा मिल गई है जो इतनी हाई फाई है, और अगर मिल भी रही है तो अभी मिल रही होगी बिकॉज ऑफ सम चेंजेस, मैंने अभी तक पढ़े नहीं है। बट देन क्या हुआ था, ड्राइवर को फ्रेम कर दिया, निबंध लिखने को बोल दिया, बच्चा छोड़ दिया है। ऐसे ही गुजरात में भी एक सिटी में किसी ने 2-3 लोगों को ठोक दिया, भाई तू जानता है मैं कौन हूँ, ये वाली बातें आ जाती हैं। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि सरकार को लेना चाहिए इनिशिएटिव, ऐसे सारे करप्ट चूतियों को उठा देना चाहिए जो पावर के नशे में घूम रहे, पैसे के नशे में घूम रहे हैं, सरकार नहीं चलेगी दूसरे दिन तक, ठीक है। बिकॉज पॉलिटिक्स चाहे वो कोई सी फॉर्मेट का हो, चाहे वो एक रिपब्लिक कंट्री हो, चाहे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो, कुछ भी हो, अगर आपको एक पीपल्स गवर्नमेंट चाहिए तो पीपल्स गवर्नमेंट एक 100% रूल्ड पीपल गवर्नमेंट हो, ऐसा कोई भी सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। बिकॉज देयर वुड बी समवन above the people who has some sort of leverage on the person who is having the power currently, like the PM or the, say, some sort of an MP, MLA. There would be certainly someone with more power than the person which holds the power, and he could manipulate things. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एक ऐसी शुद्ध गवर्नमेंट चाहिए, जो आज की ये जो करप्ट गवर्नमेंट है जो पार्टी बी चला रही है, उसे चेंज करने के लिए हम एक ऑपोजिशन गवर्नमेंट पार्टी सी को इलेक्ट करेंगे, तो आपसे बड़ा सी कोई नहीं है। आप चाहते हो कि हम ये जो पानी दिख रहा है, इस पानी है ना थोड़ा गंदा है, तो आप इसे रिप्लेस कर देते हैं कीचड़ से। ये मतलब कहाँ से आती है इतनी अकल लोगों में, मतलब थोड़ी सी भी अकल आए, पर इतनी कैसे? बिकॉज मैं थोड़ा चूतिया आदमी हूँ, एंड आई वॉज, वी कैन से बम्बल, टिंडर, कहीं तो ऐसा एक फीचर है हिंज विंज पे कि वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस भी दिख रहे हो। और उसमें से मेरे को आश्चर्य की बात क्या लगी, जितनी सुंदर लड़की उधर उधर मेरे को लिबरल दिख रहा था, तो मेरे को लग रहा था ये जो लिबरल है ना, मतलब पहले भी लग रहा था पर अब मेरा थोड़ा कन्फर्मेशन हो रहा है कि लिबरल शायद से अमीर लोगों की बीमारी है, जिनने इस सोसाइटी में कभी स्ट्रगल देखा नहीं है। बिकॉज लिबरल्स के हिसाब से क्या है, हम वो चीज़ें करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे जिसको देश की ज़रूरत, देश को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, बिल्कुल नहीं, पर हम वो सब करेंगे, हम वो सब चीज़ें करवाएंगे। दूसरे देश में बम फट रहा होगा, बेंचोद हम आवाज़ उठाएंगे, बेंचोद हमारे लोग फट जाएंगे, हम छूत नहीं बोलेंगे। तो ये है हमारे लिबरल्स। None of these fucking retards can question the attacks which happened in Kashmir or any other attacks which were happened recently. They can say shit about it. They can't appreciate the current government. They can't appreciate anything patriotic. And that doesn't mean that the right side gets a free hand. No, 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 no. अगर आप अपने कोई से भी धर्म के झंडे नहीं तो अटायर पहन के कहीं दूसरी जगह जाके दादागिरी कर रहे हो, आप चूतिया हो। इंसानियत, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, रिलीजन कुछ भी हो सेकंड। सामने वाला इंसान है ना, सामने वाला इंसान है, वो फर्स्ट आएगा। उसने कुछ भी कहा, उसे करेक्ट, जो भी करेक्ट सज़ा है वो मिलेगी। बिकॉज आई सर्टनली सॉ वीडियो ऑफ सम रिटार्ड ऑफ अ यूट्यूबर, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता तो मैं कैसे बोलूँगा, वो चूतिया कुछ अंट संट बकरा था। ही वॉज टेलिंग अबाउट लाइक एसेइंग किड्स एंड शिट्स लाइक वाइल ऑन ओमेगल. That retard was not beaten because of the comments that he made on some kids. He was beaten because he was defending some other retard who was feeding chicken momos to cows. मतलब अगर ये बजरंग दल के गौ रक्षक जो भी गए थे उसे मारने के लिए, बहुत अच्छा मारा, बट तुमने इसलिए मारा कि उसने डिफेंड कर दिया उसे चिकन मोमोज खिलाते हुए। उसके लिए तो मारते, ठीक है, तुम्हारी पर्सनल भड़ासी निकालते, पर लॉ के दायरे में। और दूसरा, मारा तो मारा, ठीक है भाई, उसने बच्चों को साथ क्या क्या करने की चीज़ें बोल दी थी, तुमने उसके लिए उसे छुआ भी नहीं। वाह रे, मतलब बहुत देशभक्त हो तुम भी, बहनचोद, बहुत धर्म की रक्षा करोगे। गाय को चिकन मोमोज खिला रहा था चूतिया, मारो बहनचोद। ही हर्ट्स योर रिलीजियस सेंटिमेंट, मारो, बट कानून के दायरे में। बहनचोद, पुलिस वाला बाजू में था, वो भी देख रहा है, अरे पीटा पीटा, अरे तू तो कानून का रक्षक है ना, रोक।
जेल में जाके पीट, हमें क्यों दिखा रहा है? पर उस चूतिए ने, उस कचरा जीव ने जो बका बच्चों के साथ पता नहीं क्या कर देने का, वो ओमेगल या पता नहीं कौन सी वीडियो स्ट्रीमिंग साइट का, उस चूते के लिए उसे छुआ भी नहीं गया। अरे वाह, मतलब राइट विंगर्स भी पूरे राइट विंगर्स हैं बेंचो, दोनों जगह यही है। लिबरल्स इतने ज़्यादा लिबरल हो गए हैं कि कहीं, है ना, अफ्रीका के अंदर कोई कंट्री है, वहाँ पे बम फटेंगे, माइनॉरिटीज़ मरेंगी, उनके लिए इनके आंसू टट्टे सब निकल जाएंगे, एकदम पानी पानी। बट जैसे ही हमारे देश में कुछ हो, सब एक धर्म के नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते भाई। आतंकवादी धार्मिक रहता है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदूज हो, देयर वॉज अ रिलीजियस सेंटिमेंट इन्वॉल्व इन दैट। तो आप अगर ये भी कह रहे हैं भाई छोड़ो, आपसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि सब जो टेररिस्ट होते हैं वो एक रिलीजन के होते हैं, बट दे आर रेडिकलाइज्ड so much that they commence these horrific doings in the name of religion। तो इसका मतलब ये नहीं रिलीजन खराब है, इसका मतलब ये जो प्रीच कर रहा है वो रिलीजन वो खराब है। तो जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसर था जिनने दिमाग के अंदर लौड़ा लहसन भरा, उसे पीटो, और साथ ही साथ जो टेररिस्ट है वो तो और पीटो, क्योंकि उनने भयंकर काम करा है। सो दैट वॉज अबाउट द लिबरल्स एंड देयर पॉलिसीज़, कि हम भयंचोद हमारे देश के अंदर जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। We will not appreciate the government then, but we will just defame the government कि उस गवर्नमेंट के, सी द पार्टी बी इज इन पावर, ओके, कि अपना देश मुट्ठी। अब इसके अंदर से इस उंगली, इस स्टेट के एक छोटे से शहर के एक एमएलए ने कोई चूतिया हरकत करी जो करंट रूलिंग पार्टी के अंडर आता है, तो उस चूतिए एमएलए को हटाने की बातें क्यों नहीं करते लोग, सीधा प्रधानमंत्री को क्यों हटा देते हैं? मेरे को ये दिमाग के परे है। द लेफ्टिस्ट लॉबी इज सो गॉड डैम रिटार्डेड दैट आप एक नॉर्मल आदमी, आपके ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आपके ऊपर आपका मैनेजर बैठा है, उसके ऊपर उसका मैनेजर बैठा है, उसके ऊपर पता नहीं एसवीपी और प्रोजेक्ट हेड पता नहीं क्या बैठे हैं, तो आप अपना काम कर रहे हो और आपका मैनेजर चूतिया है, तो उस चूतिया मैनेजर को हटाओगे, सीधा बोलोगे मैन जो सीईओ शुड रिसाइन, सीईओ की माँ की चूत। देखा नहीं भाई, उसको हटाओ ना, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि अगर हमारा ऑपोजिशन, इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन है, अगर वो पढ़ा लिखा होता, अगर वो दिमाग वाला होता, तो मैं शायद सपोर्ट करने को भी तैयार था कि सही में कुछ ऐसे अच्छे नेता हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए इस देश को थोड़ा चेंज करने का, जो करप्शन से हटाने का। पर ये सिनेरियो है ही नहीं। लेफ्ट वाले ये रिप्रेजेंट कर रहे बार बार कि नहीं, यही सिनेरियो है, हमारे पास एक बर्निंग यंग ब्लड है जो खुद 50 की उम्र में है, जो इस देश का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है। कैसे वो चूतिया प्रधानमंत्री बन कैसे सकता है, मेरे को ये बताओ। बिकॉज भाई जो एंटी नेशनल, एंटी इंडिया इवेंट्स हुए हैं भाई साहब, वहाँ पे अपनी हाजिरी लगाने पहुँचाते हैं। न्यूयॉर्क नहीं बोल रहा, अमेरिका में, बिकॉज आई डोंट नो द करंट स्टेट, सो आई एम डिसरिगार्डिंग द एंटायर कमेंट ऑफ न्यूयॉर्क, बट आई एम सेइंग अमेरिका में अभी कुछ हुआ था, वहाँ पे बंदे पहले पहुँचे थे भारत की बुराई करने कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया चूतिया है, मेरे को नेता बनाओ, मेरे को पीएम बनाओ, मेरे को। देखा ए लवड़े, भाई तेरे को नेता क्यों बनाएगा कोई? चूतिया इधर अपनी सीट नहीं बचा पाता ढंग से, ठीक है। इतने पॉलिटिशियंस आए इनकी मतलब क्या अच्छी खासी पार्टी में, वो भी फेडअप होके जा रहे हैं। तो भाई मेरे को ये बात बताओ, लिबरल्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन अमीर बाप की औलादें, बेटा बेटियाँ जिनके माँ बाप ने कभी उन्हें कुछ अच्छा महंगा खरीद के नहीं दिया, तो उनने एक बड़ा कदम उठा लिया लिबरल बनने का, और उसके बाद अपने माँ बाप का मजाक उड़ाते हुए कि बहनचोद तेरे पापा तो बीजेपी सपोर्टर है ना, हा हा हा, तेरे पापा तो इसके सपोर्टर है ना, हो। देखा भाई मेरी बात सुनो, इस देश के जो आजकल के लिबरल्स हैं सब ये 25 से कम की उम्र के, नहीं तो 30 के कम की उम्र के, नहीं तो जो 30 से ज़्यादा की भी है मेजोरिटी, सब अमीर चूतिए हैं। उन चूतियों ने कभी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करा। उनका स्ट्रगल ये है कि उनने उस दिन
200 वाली कॉफ़ी पी ली 250 वाली की जगह। ये उनके स्ट्रगल्स हैं, ठीक है। तो इन अमीर चूतियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना भौंपू बंद करो और देश की प्रगति के बारे में सोचो। और दूसरा, मैं किसी भी एंगल से करंट गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। इंडिया की गवर्नमेंट हमेशा से ही चुदी हुई थी, ये थोड़ी कम चुदी हुई है, ठीक है। हमेशा से ही इंडिया में बहुत ऊटपटांग चीज़ें हो चुकी हैं, करप्शन पे करप्शन हुए हैं, और एक चूते ने इतना बड़ा करप्शन करा, उसके ऊपर वेब सीरीज बना के उसे हीरो बना दिया। बहनचोद, कमाल करते हैं लोग आजकल के। बट पॉइंट ये है, करंट गवर्नमेंट भी कोई अच्छी नहीं है बहनचोद। लोग, अमीर लोग या जो भी हो गए, वो इतना ज़्यादा टैक्स भी भर रहे हैं कि उसके लोग पूछते हैं कि बहनचोद क्यों बाहर चले जाते इंडियंस। पहली बात, तुम उनसे उन्हें वो एनवायरनमेंट दो ना जो उन्हें बाहर मिलता है। अगर दोगे, उतनी प्रिविलेजेस दोगे, उनका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, नहीं छोड़ के जाएंगे। बट अगेन हमारी इलिटरेट पॉपुलेशन आ जाती है, जो इतने अच्छे अच्छे हाईवेज बन रहे हैं उन्हें तोड़ डालेंगे, अच्छी अच्छी ट्रेनें बन रही हैं उनसे चीज़ें उखाड़ के ले जाएंगे, और नॉर्मल आदमी का जीना हराम कर देंगे। महाराष्ट्र को ले लो, मैं पुणे में पढ़ा 3 साल, तब तक ये बीमारी नहीं आई थी कि मराठी ओनली। ये पहले अभी नीचे कन्नड़ा तक चल रहा था कि कन्नड़ा ओनली, कन्नड़ा, हिंदी नो, ठीक है, तुम्हारी लैंग्वेज है ये, ठीक है, हटा दो अपने देश से, अपने अपने स्टेट से गूगल के हेडक्वार्टर्स और ये IBM के हेडक्वार्टर्स और कोई से भी हेडक्वार्टर्स हटा दो ना। वो तो बाहर की, ये तो इंडियन कंपनी भी नहीं, हो तो फॉरेन कंपनीज हैं। नहीं नहीं नहीं, तो कन्नड़ ओके, बट इंग्लिश ऑल्सो ओके, बिकॉज वी वॉन्ट आर GDP to go up, we want our privileges to stay there. So अभी महाराष्ट्र में आई है, रिसेंटली मैं पुणे गया था वापस, वहाँ पे एक ऑटो वाले ने मेरे से भसड़ मचा दी थी, बस ऐसे ही कि मराठी बोलने का, बिकॉज ही वॉज आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस। मेरे को मराठी आती है पर इतू ज़्यादा नहीं, बोलनी नहीं आती, समझनी अच्छे से आती है। तो मुझे गालियाँ दे रहा था अपनी मनी मन में, जो बड़बड़ा रहा था वो मुझे समझ आ रहा था। बट ये ऑडेसिटी कि आप एक बंदा जो पता है महाराष्ट्र नहीं है, जो पता है किसी काम से आया है, आपके यहाँ पे बसने नहीं आ रहा है, उसे बस पॉइंट A to पॉइंट B जाना है, उसका पूरा आप एक 7 किलोमीटर का सफ़र ये बकचोदी में निकाल लो कि ओनली मराठी, मराठी नहीं बोलेगा गांड मार देगा। ये क्या, ये किस तरह की हॉस्पिटैलिटी है? बहन जो फॉरेनर्स आते हैं उन्हें वो बताते हैं कि बहन जो इंडिया में पता है सब भाई की तरह रहते हैं, इतनी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी रहती है। बहन जो अभी तो मैं ऑटो वाले से गाली खा लिया फालतू में, वो भी सिर्फ एक ही रीज़न के लिए, मैं वो भाषा नहीं बोल रहा था जो इसकी मातृभाषा है, जो इसकी मदर टंग है मराठी, मैं वो भाषा बोल रहा था जो चूतियों को आती है। मैं उसे थोड़ी ना जापानीज में बोल रहा था कि ऑटो वाले सान बोकुआ शिवाजी नगर वा इक्काई मशो, लेकिन आए चित्ती है। मैं बोल रहा था चुपचाप कि भाई ब्रदर, आई वॉन्ट टू गो टू दिस लोकेशन, छोड़ दो। उसने मेरे को छोड़ दिया, बट इतना दिमाग चोद के छोड़ा कि भाई मैं तेरे ही देश का हूँ, मेरे पास भी शेर के सिंबल वाला पासपोर्ट है भाई, तो मेरे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ओ मैं मराठी नहीं बोलता, ओके फ्यू, मैं मराठी नहीं बोलता। तुम्हारे छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदुत्व स्वराज बनाना था, सबको एक साथ मिलके रहना था, और तुम उनके ही नाम पे मराठी ओनली कर रहे हो। बाकी का स्वराज कहाँ गया? हाँ, ऊपर का MP, गुजरात, दिल्ली तक जाओगे हैं, वो भी तो दूसरी भाषाएं बोलते, ओनली मराठी। ठीक है भाई, बाढ़ में जा भाई। इनका आधा स्टेट चल रहा है फॉरेनर्स की वजह से, फॉरेनर्स मतलब जो महाराष्ट्र के है भी नहीं, उनकी वजह से। हटा दो उन सबको, उसके बाद जब भुखमरी मरेगी देश में तब रोना कि भाई ओह ये मेरे को इन्फोसिस के बाहर नहीं बोलना चाहिए था, वैसे भी 3 लाख की नौकरी दे रहे थे, अब तो दे ही नहीं रहे कुछ भी। तो बेसिकली मेरे को ये रंडी रोना इधर इसलिए करना था कि लोग अपनी आंखें खोल के देखते नहीं हैं कि अभी देश का करंट हाल क्या है और हम क्या डिमांड्स रख रहे हैं। इंडिया इज़ नोवेयर इन द पोजीशन टू इम्प्लीमेंट सच इमेजिनरी एंड वी कैन से स्ट्रॉबेरी रूल्स की बहनचोद हमारे पास US जैसी GDP और इकोनॉमी है कि बहनचोद हम कितना भी अंधा पैसा खर्च कर सकते हैं प्रोपागेंडा स्प्रेड करने के लिए। नहीं, पहले लोगों को एजुकेट करो, काबिल बनाओ, इस दुनिया में रहने लायक बनाओ, उसके बाद को तुम्हें जो अपने स्ट्रॉबेरीज रूल्स डालने हैं। बट करेंटली इंडिया को जो चाहिए वो है पेट्रियोटिज्म, कि हाँ देश के हालत ख़राब है बट हम इसे सपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर लोग चाहें
तो गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, चाहे उसके ऊपर कितना भी अमीर आदमी का हाथ हो। लोग चूते बोलते हैं कि भाई जो करंट रूलिंग पार्टी है वो रिलायंस अदानी बिके हुए हैं, लोग उन लोगों ने खरीद रखी है। भाई अदानी का एसेट्स 1 लाख करोड़ था 2014 और उसके पहले। वो तब अमीर नहीं थे, तब तो कांग्रेस थी ना शायद। हाँ कांग्रेस थी, तो तब नहीं खरीद सकते थे वो कांग्रेसियों को, तब तक कैसे थे कांग्रेस वाले? नहीं तो रिलायंस भी तो कब से चल रही है, 2014 में तो आई थी करंट रूलिंग पार्टी, वो तो कब से चल रही है रिलायंस अदानी अंबानी। नहीं 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 नहीं, करेंटली देश अदानी और अंबानी को बेच दिया गया। ओ पहले नहीं था, पहले चिंटू मिंटू होंगे, है ना। तो बेसिकली आप जो ये बकचोदी कर रहे हो सब लोग, लिब्रांडूस खासकर, they don't have even a single topic that they could master in to, we can say, debate for a specific certain point of our government or our development or our future of this country. They just want to spread their insanely overhyped propaganda funded by the US and the other foreign entities कि भैंचोद इस देश में डिसरप्शन बने रहना चाहिए, प्रगति इंडिया में नहीं होनी चाहिए, हम उसके लिए उटपटांग प्रोपागेंडा लाएंगे। हमारी प्रोपागेंडा स्प्रेड करने के लिए भारतीय लिबरल्स और चूतिया तो है ही, जो एक चूतिया जो नमस्कार दोस्तों करके आता है और भंड भोसड़ा करके चला जाता है, और उसका चूतिया सा एआई प्रोजेक्ट। भाई लोग फाइनल ईयर के अंदर तेरा फिएस्टा बना लेते चूतिए, पर मैंने एपीआई इंटीग्रेट कर दिया भाई, मेरा प्रोजेक्ट एआई का है, मतलब ओह यही है, मतलब। और उसे लोग भगवान समझ लेते हैं भाई, क्या मतलब क्या ही प्रोजेक्ट पता है एआई फिएस्टा इज द फ्यूचर, इंडिया का ही है। अबे चूतिए, सब बाहर के एआई कंपनीज है, सब बाहर की चीज़ें, उधर का एपीआई खरीद लिया, वही चीज़ें अपने ऐप के थ्रू पार्स करके उन्हें भेज रहा है, माइंड बॉगलिंग। तो इंडिया के लिबरल्स, आप अपनी अकल में एक चीज़ डाल लो कि आप लिबरल तभी हो जब आपके पास पैसा है, आपके अपना वो चूतिया पैसा है जो आपके पास, जो आपके माँ बाप ने मेहनत से अर्न करके कमाया है, वो आपसे छीन लिया जाएगा ना। आपका ये महंगा महंगा आईफोन और ये जो महंगी महंगी गाड़ियाँ और जो एक क्लब व्लब जाने की हरकत है, वो बंद करा के आपको बोलेंगे ना कि अब ठीक है, अब ये ले अपनी टेबल, 9 to 5 जॉब कर चूतिए। सारा लिबरल, सारा ये हम लोग को लेफ्ट विंग निकल जाएगा, सीधा बोलेंगे भैंसो काम कर रहा हूँ करने दे, मेरे पास नहीं है इधर ये रैलियों में जाने का टाइम और भंड भोसड़ा बकने का टाइम। और मेरा दूसरा जो अभी वीडियो आएगा, जो अभी मैं निकालूंगा पता नहीं कब, काम से छुटकारा मिले तब मैं बात करने वाला हूँ जेंडर्स के ऊपर। जब भारत में नया नया ये जो कुछ ज़्यादा ही वाइड स्प्रेड हो गया है, तो उसके ऊपर अब लोग समझेंगे, अब एकता लुक्का लोग जो ये देखेंगे वीडियो, वो लोग समझेंगे कि भाई ये कुछ उटपटांग ना बोल दे, पर नहीं नहीं नहीं, मैं एक सेन पर्सन पर्सपेक्टिव ही दूंगा, बिकॉज दैट इज़ हु आई एम नॉट सम संत ज्ञानी और अ बाबा और विश्व गुरु और समवन लाइक दैट। मैं एक इंसान हूँ जो देखता है, समझता है, भौंकता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो, मेरे को कोई मतलब है नहीं, पर मैं इधर अपनी इंटरनेट भड़ास मिटाने के लिए हूँ। अगर बकचोदी करनी मेरे साथ तो कमेंट कर देना, करेंगे, ठीक है। चलो बाय।